वैकम मोहम्मद बशीर की कहानी केशमोपन। वैकम मोहम्मद बशीर मलयालम के शीर्षस्थ साहित्यकारों में एक है। आम जिंदगी से जुड़ी उनकी कहानियां और उपन्यास बहुत ही ख्याति प्राप्त हैं। इनके आधार पर कई पुरस्कार प्राप्त फिल्में भी बने हैं। केशमोपन बशीर की एक मर्मस्पर्शी कहानी है। बशीर का घर ऐसा है कि कोई भी कभी भी आ सकता है। पशु पक्षी से लेकर कीड़े मकोड़े और सांप तक को वे कोई हानि नहीं पहुंचाते। उनके घर में कभी कभी भीख मांगने केशमोपन आया करता था। बशीर उनको पैसा देता है। उसका दुखड़ा सुनकर लेखक उनको 1 और 5 रुपया भी कभी कभी देता और चाय और बीड़ी भी देते हैं। बाद में मालूम पड़ जाता है कि वह सड़क पर मरा पड़ा है। बशीर नौकर के साथ वहां जाता है। केशमोपन की बेटी को बुलवाकर लाश दफनाने का इंतजाम करता है। आर्थिक समस्या इस कहानी की जीववायु है। भिखारियों की बात कहकर कहानी शुरू होता है। आर्थिक असमानता एवं नौकरी की कमी के कारण देश में भिखारियों का बढ़ना स्वाभाविक है। लेखक कहते हैं कि मेरे घर में कुछ भिखारी रोज आया करते हैं। ये भिखारी लोग बहुत ही दीनहीन हैं। उसमें से एक भिखारी है कहानी का प्रमुख पात्र केशमोपन। वैसे लेखक किसी भी भिखारी से नाम नहीं पूछता, लेकिन एक दिन भिखारी को 10 पैसा देता है तो वह कहने लगता है कि बशीर मालिक, ये मेरी आखिरी बारी है। आगे कभी भी न आ पाऊंगा। मौत नजदीक आ गया है, करीब नजदीक। यह सुनकर लेखक बात कहने लगता है तो उसके घर की दयनीय स्थिति का पर्दाफाश होता है। आराकशी करने वाला केशमोपन को गरीबी की प्रहार के कारण आरा भी बेचना पड़ता है। लेखक के राय में भगवान ने इस विशाल धरती में सभी के लिए अन्न का बंदोबस्त किया है, लेकिन फिर भी मानव गमगीन है। लेखक के वाक्यों में हम इंसान जो अक्ल की पुड़िया हैं हमेशा गमजदा है, अभावों से घिरे रहते हैं। शाबाश। इन अभावों से तरने का रास्ता भी लेखक सोचता है कि हे मनुज, तू सोच समझकर आगे बढ़ा तो धरती की जिंदगी आनंदमय होगी। बुढ़ापे की समस्या इस कहानी की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है। लेखक खुद बुढ़ापे की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वे अपनी स्थिति के बारे में कहते हैं, बेशुमार बीमारियां साझेदार बनी हुई हैं। सिरहाने मौत खड़ी रहती है। लेखक को देर तक खड़े रहने में और चलने में दिक्कत है। उन्हें खान पान की कोई किल्लत नहीं है। हाजमा भी उनका ठीक है। पढ़ने लिखने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भिखारी बूढ़ों की स्थिति इससे उल्टा है। हाल ही में मृत कुछ भिखारियों के बारे में बशीर का कहना है, सब बूढ़े थे, चलती फिरती लाशें, लंबी राह चलते चलते थक गए होंगे, कहीं गिर पड़े फिर नहीं उठे। केशमोपन का अंत भी ऐसा ही होता है। बीमारी भी इस कहानी में चर्चित एक प्रमुख समस्या है। बशीर अपनी बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों का जिक्र करता है, जैसे उनकी दर्द और घुटने की बीमारी,
लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना देखिए, ये सब जिंदगी के अनिवार्य हिस्से हैं, सब भगवान की लीला है। हंसो, ठहाका मारो। दूसरी जगह में वे लिखते हैं, कमर में तेज दर्द, जरा झुककर चलो तो कुछ तसल्ली मिलेगी, लेकिन झुकना मुझे पसंद नहीं। कई लोग बीमारी के कारण भिखारी बनते हैं। एक उदाहरण कहानी के शुरू में ही लेखक दे रहे हैं। पिछले 6-7 महीने से कैंसर का एक मरीज लेखक से भीख मांगने जाता था। उसे गले का कैंसर था। कई अस्पतालों में भर्ती होने के बावजूद उसे सही इलाज नहीं मिला। वह फिलहाल लेखक के यहाँ नहीं दिखाई देता। वह बूढ़ा नहीं है, फिर भी लेखक सोचता है कि वह मर गया होगा। केशवमोपन और उसका परिवार भी बीमारी के कारण त्रस्त हैं। केशवमोपन कहता है, मेरी औरत कल्याणी लकवा मारी पड़ी है। मालिक, भगवान भी हम गरीबों से नाराज है। मेरा दामाद तपेदिक का मरीज है। गरीबी, बीमारी और भीख के बीच का गहरा संबंध इस कहानी का मर्म विदारक सच्चाई है। मृत्यु की समस्या एक गंभीर समस्या है। अमीर और गरीब की मृत्यु के बीच का फासला विकराल रूप में सामने आता है। केशवमोपन सड़क पर मरा पड़ा है, कोई भी मुड़कर उसे नहीं देखता। लेखक के राय में कौवा भी मरता है तो असंख्य कौवे वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एक भिखारी की मृत्यु पर मातम बनाने के लिए कोई नहीं है। अकेला लेखक लाश की पहरेदारी करता है उसकी बेटी के आने तक। तब तक चींटियों और मक्खियों का लाश पर आक्रमण शुरू होता दिखाई देता है। लेखक के शब्दों में चींटियों की कतार आ रही है। हे चींटी, तुम्हारा स्वागत। मक्खियों की भी बारी आई। हे मक्खी, तुम भी पधारो। यदि इस मोहल्ले में गिद्ध होते तो वे भी आ जाते। केशवमोपन की बेटी ढेले में पिता की लाश ले जाती है। उसका क्षयरोगी पति गड्ढा खोदकर पिता को दफनाएगा। उनकी सहायता के लिए कोई नहीं है लेखक के अलावा। गंभीर समस्याओं की चर्चा करती यह कहानी समाज की त्रासद सच्चाई की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। लेखक कहानी शांति मंत्र से समाप्त करता है। ओम शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लेकिन उन्हें भी शंका है कि ऐसा दिन कब आएगा। ऐसी कहानियां समाज की ओर खुला दरवाजा है, तभी तो वे इतना सशक्त कहानियां बनती हैं।